हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंडिया टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 2021, यानी कि इस साल के खत्म होते होते ये प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएंगे, बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है वो प्रोजेक्ट, कैसे वो कंप्लीट हो रहे हैं, कब वो कंप्लीट हो रहे हैं। और इस वीडियो को हमने लिया है स्मार्ट सिटी गाइड चैनल से। तो इनके चैनल पर ऐसे ही और आपको अपकमिंग सारे जो प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके भी वीडियो मिल जाएंगे। चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों, आप वहाँ पर जाकर के और भी सारे जो प्रोजेक्ट हैं उन पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस साल कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने के कगार पर हैं और कौन से हो चुके हैं। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वर्तमान में हमारे देश में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से कुछ परियोजनाएं बनकर तैयार हो चुके हैं और कुछ इसी साल के अंत तक बनकर तैयार होने वाले हैं। उन परियोजनाओं का निर्माण कार्य उनके अंतिम चरण में है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2021 में बनकर तैयार होने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर बात करते हैं न्यू कोइलवर ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 922 पर किया जा रहा है। यह एक 6 लेन का हाईवे ब्रिज है और इसका 3 लेन बनकर तैयार हो चुका है और आम नागरिकों के लिए दिसंबर 2020 में खोला जा चुका है और बाकी का 3 लेन वर्तमान में निर्माणाधीन है। सोन नदी के ऊपर बन रहे इस ब्रिज की कुल लंबाई 1.528 किलोमीटर है। ऑफिशियली इसे वशिष्ठ नारायण सेतु के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में पटना आरा बक्सर हाईवे को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को 6 लेन में बनाया जा रहा है। नए कोइलवर ब्रिज का निर्माण पुराने कोइलवर ब्रिज, जिसको कि अब्दुल बारी सेतु के नाम से जाना जाता था, इसके समानांतर किया जा रहा है। अब्दुल बारी सेतु एक रेल कम रोड ब्रिज है जो कि 159 वर्ष पुराना ब्रिज है, जो कि वर्तमान में काफी जर्जर अवस्था में है, जिस पर ट्रैफिक जैम आम बात बन चुकी थी। नए कोइलवर ब्रिज के निर्माण के बाद पटना और आरा के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल इसके 3 लेन ओपन हो जाने के कारण लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से छुटकारा मिला है। यह एक प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट बॉक्स गर्डर टाइप ब्रिज है, जिसकी कुल चौड़ाई 32 मीटर है, अर्थात प्रत्येक साइड के ब्रिज की चौड़ाई 16 मीटर है। इस पूरे ब्रिज के अंतर्गत इसके दोनों साइड 41.3 मीटर लंबाई के 74 स्पैन्स का निर्माण किया गया है, अर्थात प्रत्येक साइड 37 स्पैन्स को अरेंज किया गया है। इस ब्रिज के एक साइड के कैरेज वे की चौड़ाई 13 मीटर है, जिसके अंतर्गत 3 लेन का हाईवे बनाया गया है, अर्थात 6 लेन के कैरेज वे की चौड़ाई 26 मीटर है। SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण में लगभग 266 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2021 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 9 पे बात करते हैं देवघर एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण झारखंड राज्य में किया जा रहा है। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण देवघर जिले के सिमरा गांव में किया जा रहा है और इस एयरपोर्ट को ऑफिशियली अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 654 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर है। जैसा कि आपको पता है कि देवघर भगवान भोलेनाथ की नगरी है, तो इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटक वैद्यनाथ धाम मंदिर की यात्रा काफी आसानी से कर पाएंगे। इस एयरपोर्ट के निर्माण से झारखंड, बिहार, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा और पर्यटन को बढ़ाने में यह एयरपोर्ट काफी सहायक सिद्ध होगा। यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 254 मीटर है। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल बिल्डिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की रूपरेखा पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2018 में रखी गई थी। कोरोना महामारी के कारण इस एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। इस वीडियो के बनाए जाने तक लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी के निर्माण कार्य को इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की क्षमता 1 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी।
और इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 401.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 8 पर बात करते हैं गुवाहाटी एम्स के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया जा रहा है। गुवाहाटी एम्स का निर्माण नॉर्थ गुवाहाटी के चंगसारी विलेज में किया जा रहा है। इस एम्स का परिसर 189.2 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 5 के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2003 में किया गया था और इसको संक्षिप्त में PMSSY के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी एम्स के निर्माण कार्य को 24 मई 2017 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था और यह असम एवं नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला एम्स होगा। इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नजदीक किया जा रहा है। गुवाहाटी एम्स में 750 बेड्स होंगे। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट्स, स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। वर्तमान में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और यह 2021 में आम नागरिकों के सेवा के लिए खोल दिया जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 1123 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 7 पर बात करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक निर्माणाधीन परियोजना है जिसका निर्माण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसके अंतर्गत इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट लाइक रेलवे स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है। यह वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और इसका एलिवेशन 495.76 मीटर है। इस स्टेशन के लगभग 13 लाख स्क्वायर फीट एरिया को रीडेवलप किए जाने की 2016 में योजना बनी, जिसमें मुख्य स्टेशन का परिसर 2,30,000 स्क्वायर फीट होगा और बाकी के परिसर को कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए डेवलप किया जा रहा है। यह ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में किया जा रहा है। स्टेशन परिसर के अंतर्गत 300 कार्स पार्किंग और 850 टू व्हीलर्स पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 3 व्हीलर्स, बसेस और टैक्सी के पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर के अंतर्गत कैफेटेरिया, फूड प्लाजा, बुक स्टॉल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट वेटिंग हॉल, टॉयलेट ब्लॉक्स इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर्स और अंडरपास का भी निर्माण किया गया है। स्टेशन के आउटसाइड होटल्स, हॉस्पिटल्स, बस टर्मिनल, ऑफिस लॉबीज, सर्विस अपार्टमेंट्स, स्पा एंड मसाज पार्लर और कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में 5 प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम, CCTV कैमरास इत्यादि को भी इंस्टॉल किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है और कभी भी इसका उद्घाटन किया जा सकता है। यह हमारे देश का पहला प्राइवेट स्टेशन है और इसका निर्माण इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बंसल पाथवेज हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पर बात करते हैं बिलासपुर एम्स के बारे में, जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर शहर में किया जा रहा है। इस एम्स का निर्माण बिलासपुर शहर के नजदीक चंगर पलासिया में किया जा रहा है। बिलासपुर एम्स को PMSSY के फेज 5 के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और इसका परिसर लगभग 205 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला एम्स होगा और इसको 3 जनवरी 2018 में कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था। यह एम्स नेशनल हाईवे नंबर 205 के पास स्थित है। बिलासपुर एम्स जनवरी 2021 में पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन वर्तमान में इसके कुछ बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको कि दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। बिलासपुर एम्स में 750 बेड्स होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स और ऑपरेशन थिएटर्स के साथ इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स भी होगा। दिसंबर 2021 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में 1471.04 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 5 पर बात करते हैं यदाद्री टेम्पल के बारे में, जिसका निर्माण तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से 70 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित यादगिरी गुट्टा हिल में किया जा रहा है।
यह भगवान नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। यह मंदिर परियोजना तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। यदाद्री टेम्पल लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है, अतः इस मंदिर परिसर को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र बनाने के उद्देश्य से 30 मई 2015 को यदाद्री टेम्पल के रिनोवेशन के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। यदाद्री टेम्पल रिनोवेशन प्रोजेक्ट लगभग 1885 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है, जिसमें मंदिर का मुख्य परिसर 14.5 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर परिसर के अंतर्गत कुल 7 गोपुरम्स का निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे ऊंचे गोपुरम्स की हाइट लगभग 100 फीट है। मंदिर की इन गोपुरम्स और दीवारों पर लगभग 39 किलोग्राम सोना और 1753 किलोग्राम चांदी की परत चढ़ाई गई है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 42,000 टन ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन, जिसको कि कृष्णशिला के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपयोग किया गया है। 11,000 किलोग्राम ब्रास का इस्तेमाल किया गया है और मंदिर परिसर के अंतर्गत 541 छोटे और बड़े पत्थर की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर के अंतर्गत श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए 7,000 व्हीकल्स पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 15 एकड़ की भूमि में बस टर्मिनल का भी निर्माण किया गया है और निकट भविष्य में मेट्रो कनेक्टिविटी की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। यदाद्री टेम्पल का निर्माण यादगिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना अपने अंतिम चरण में है और बहुत ही जल्द पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं मुंगेर गंगा ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह एक रेल कम रोड ब्रिज है, जिसका निर्माण गंगा नदी के ऊपर मुंगेर और खगड़िया जिले को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस ब्रिज का पूरा नाम श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज है, जिसका निर्माण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। मुंगेर गंगा ब्रिज की कुल लंबाई 3750 मीटर अर्थात 3.75 किलोमीटर है और इस ब्रिज पर सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक और 2 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें से इस वीडियो के बनाए जाने तक इसका रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है, जबकि रोड सेक्शन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस ब्रिज के नीचे वाले डेक पर रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है और ऊपर वाले डेक पर 2 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद नेशनल हाईवे नंबर 31 और नेशनल हाईवे नंबर 33 आपस में जुड़ जाएगा, जबकि मुंगेर और जमालपुर ट्विन सिटीज वाया रेलवेज खगड़िया से जुड़ चुका है। इस ब्रिज के कारण नॉर्थ ईस्ट राज्यों से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुंगेर गंगा ब्रिज का निर्माण बीबीजे कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस ब्रिज का रोड सेक्शन 2021 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में 2774 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस ब्रिज के कारण उत्तर बिहार और नेपाल की दक्षिण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण आर्थिक प्रगति और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। नंबर 3 पर बात करते हैं कटक संबलपुर 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण ओडिशा राज्य में किया जा रहा है। यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 55 को 2 लेन से 4 लेन में एक्सपेंड किया जा रहा है। यह हाईवे ओडिशा राज्य के वेस्टर्न पार्ट की पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर कर देगा। आपको बता दें कि ओडिशा राज्य की मैक्सिमम माइनिंग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ओडिशा राज्य के सेंटर में और इसके वेस्टर्न पार्ट में स्थित है, अतः पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाने के कारण ओडिशा राज्य में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और भी तेज गति से हो पाएगी। यह हाईवे परियोजना कटक से शुरू होकर अनुगुल, रेढ़ाखोल होते हुए संबलपुर के पास जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 265 किलोमीटर है। यह हाईवे परियोजना नेशनल हाईवे नंबर 53 जो कि मुंबई कोलकाता हाईवे है और नेशनल हाईवे नंबर 16 जो कि कोलकाता चेन्नई हाईवे है, दोनों को आपस में जोड़ देगा। वर्तमान में संबलपुर से कटक की यात्रा तय करने में लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है, परंतु 4 लेन हाईवे बन जाने के बाद इस दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस हाईवे के कारण छत्तीसगढ़ राज्य की भी पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। अतः यह 4 लेन हाईवे परियोजना उड़ीसा राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण यह परियोजना थोड़ा सा डिले हो गया।
इस परियोजना के निर्माण कार्य को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण अनुगुल से संबलपुर तक है, जिसकी लंबाई लगभग 153 किलोमीटर है, और इसका दूसरा चरण कटक से अनुगुल तक है, जिसकी लंबाई लगभग 112 किलोमीटर है। वर्तमान में दोनों चरणों पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और उम्मीद है कि 2021 के अंत तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य गायत्री कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाने वाली राशि को मिलाकर 2344 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं जेड मोड़ टनल के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। यह एक निर्माणाधीन हाईवे टनल है और इसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है। यह एक ऑल वेदर रोड टनल होगा जिसका निर्माण श्रीनगर करगिल लेह हाईवे, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, इस पर किया जा रहा है। जेड मोड़ टनल का निर्माण सोनामार्ग और गगनगिर के बीच किया जा रहा है, जो कि समुद्र तल से 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, हिमालयन माउंटेन रेंज में। श्रीनगर करगिल लेह हाईवे साल के 6 से 7 महीने भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण यातायात के लिए बंद रहता है। अतः जेड मोड़ टनल के निर्माण के बाद श्रीनगर से करगिल और श्रीनगर से लेह के बीच यातायात साल के 12 महीने सुचारू रह पाएगा, जिसके फलस्वरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और क्योंकि यह टनल एलओसी अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्थित है, तो इसका अपने आप में एक सामरिक महत्व होगा। किसी भी मौसम में पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के पास मिलिट्री ट्रूप्स, टैंक्स और इक्विपमेंट्स की मूवमेंट काफी आसानी से और तेज गति से हो पाएगी। यह टनल अंग्रेजी अक्षर के जेड आकार का है, इसीलिए इसे जेड मोड़ टनल नाम दिया गया है। जेड मोड़ टनल एक 2 लेन बाई डायरेक्शनल रोड टनल होगा और इसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर होगी। इस टनल के समानांतर एक आपातकालीन निकास टनल अर्थात एस्केप टनल का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 7.5 मीटर होगी। यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरास, इमरजेंसी एग्जिट, डिजिटल साइनेज, टेलीफोन बूथ, वेंटिलेशन सिस्टम, क्रैश बैरियर, स्ट्रीट लाइट्स, फायर फाइटिंग सिस्टम, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ले बाई, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। जेड मोड़ टनल का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और यह 2021 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया जा रहा है। एप्को इंफ्राटेक कंपनी को इस टनल के निर्माण कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है और इसके निर्माण में लगभग 2379 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के चांदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ इत्यादि जिलों से होकर गुजरती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 340.824 किलोमीटर है। अतः पूरी तरह से बन जाने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा और यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी पीछे छोड़ देगा। इस परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत अक्टूबर 2018 में की गई थी और 36 महीने के अंदर इस परियोजना के निर्माण को पूरा करने की डेडलाइन निर्धारित की गई, अर्थात इस परियोजना की वास्तविक डेडलाइन अक्टूबर 2021 है। लेकिन इस परियोजना के वर्तमान निर्माण कार्य की गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त 2021 में यह परियोजना बनकर तैयार हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इस पूरे परियोजना के निर्माण कार्य को 8 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है और इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.75 मीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को निकट भविष्य में बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पेवमेंट का निर्माण क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन लेयर से किया गया है, जिसकी गुणवत्ता ऑर्डिनरी बिटुमिन से कई गुना ज्यादा होती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 18 फ्लाईओवर्स, 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 7 मेजर ब्रिजेस और 118 माइनर ब्रिजेस, 6 टोल प्लाजास, 271 अंडरपासेस,
503 कलवर्ट्स अर्थात पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर कुल 13 इंटरचेंजेस का निर्माण किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में 11 इंटरचेंजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है और 2 इंटरचेंजेस का निर्माण भविष्य में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए किया जाएगा और सभी इंटरचेंजेस के अंतर्गत टोल बूथ्स का निर्माण किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर 8 जगहों पे वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद लखनऊ से गाजीपुर तक का सफर मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के कारण बिहार वासियों को भी लाभ मिलेगा और पटना से दिल्ली तक की यात्रा को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। गाजीपुर से दिल्ली की यात्रा को मात्र 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके निर्माण में लगभग 22,494.66 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इन कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है और यह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारे देश में 2021 में बनकर तैयार होने वाले 10 परियोजनाओं की जानकारी। हमारे देश में जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उसकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो हमने देखा कि हमारे देश में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो 2021 में कंप्लीट होने वाले हैं और इसमें से कुछ प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो भी गए होंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा पुराना है और मैं इसे अक्टूबर में यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि हम सभी को पता चल सके कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होता और ऐसे वीडियो शायद बहुत कम लोग ही देखते हैं, लेकिन हमें सारे तरह के वीडियो देखने चाहिए, सारी जानकारी रखनी चाहिए ताकि हमारे देश में क्या हो रहा है वो हमें अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों आज जैसे कि हमने इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में देखा, ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जिनसे लोगों को काम भी मिल रहा है, जिनसे हमारी कल की जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो हम बहुत सी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे, लोगों को कई जगह जाने में आसानी होगी और इस देश में जो भी काम होते हैं, जो भी आप सभी देख रहे हैं कि आजकल ट्रैफिक की बहुत समस्या है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन के जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो इससे आपकी ट्रैफिक की भी समस्या दूर होगी और आपकी जो भी बिजनेस है उसकी मूवमेंट में भी काफ़ी यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है और ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट लगे मुझे और ये देश की तरक्की के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसमें खाली मैं एक बात करना चाहूँगा, जिस तरह से बिहार के लिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ब्रिजेस का काम चल रहा है, तो यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बिहार में जो नदियाँ हैं उनको जोड़ने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं तो सूखा पड़ जाता है, कहीं तो बाढ़ आ जाती है, फिर ऊपर नेपाल भी है, जब वो पानी छोड़ देता है तो बिहार के लोगों को कितनी तकलीफ होती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो वहाँ बन रहे हैं ये तो अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों हमें वहाँ के लोगों के रहने के लिए भी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वहाँ के लोग बाढ़ में परेशान ना हो, क्योंकि बिहार में हर साल बाढ़ आ जाती है और वहाँ पर लोग अपने घरों में सेफली रह पाएँ, अच्छे से रह पाएँ, तब तो वो इन चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे। तो ब्रिज बना देने से उनकी डेवलपमेंट बाद में होगी। पहले मुझे लगता है कि वहाँ पर बाढ़ की समस्या को देखते हुए ऐसे किसी प्रोजेक्ट को बनाने की ज़रूरत है जिससे वहाँ पर बाढ़ की समस्या ही ना आए। एक जगह का पानी अगर ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी जगह जहाँ कम है वहाँ पहुँचाया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसी जानकारी है जिसके थ्रू ये चीज़ें की जा रही हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इसमें क्या चीज़ ऐड हो सकती है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर भी करें ताकि और लोगों को जानकारी पता चल सके। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो इसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार दोस्तों।